सो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, क्रीप। तो क्रीप याद रखिएगा, पहले तो मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है क्रीप एंड श्रिंकेज। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एक तो एक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, दोनों में से क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है ये चीज क्लियर है, ठीक है। अच्छा, क्रीप होता क्या है कोई बताएगा? अब पहले हम लोग क्रीप डिस्कस करेंगे, किसी को कुछ पता है तो बताया, ना तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। यस सर। बताओ। अगर हमारे पास कंक्रीट का कोई मतलब स्ट्रक्चर है, अगर उस पर कोई लोड हम रख देंगे तो सब उसके लोड की वजह से सब उसमें कुछ वो डिफॉर्म हो जाएगा एक तरीके से, और वो लोड जब तक रखा रहेगा तो उसकी वजह से वो और ज्यादा डिफॉर्म होता चला जाएगा बिना लोड बढ़ाए, तो उसे क्रीप कहेंगे। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर आपने बताया, ठीक है बेटा। और इसको मैं डेफिनेशन लिख दूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्रीप क्या होता है? द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट विद द टाइम अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेसेस इज टर्म्ड एज क्रीप। तो जैसे इसने बताया कि अगर कोई भी आप कंक्रीट लीजिए और कंक्रीट में आपने ले लिया और कंक्रीट आपने लिया और उसमें लोड लगा दिया है और लोड को लगा दिया, तो उस लोड की वजह से कुछ डिफॉर्मेशन होगा, उस वजह से क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगी। अगर आपने लोड को जो है वो कांस्टेंट कर दिया ओवर अ पीरियड टाइम, मतलब कि आप लोड सपोज करिए आप 10 किलो का 20 किलो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपने लोड को सस्टेन कर दिया है, ठीक है, किसी 2 साल के लिए या 6 महीने के लिए सस्टेन कर दिया, उसके वजह से जो उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? दैट इज क्रीप। क्लियर है चीज? यस सर। ठीक है, बाकी को क्लियर है? आकाश, धर्मेंद्र, गौतम? यस सर। ठीक है, यस सर। अब ये हो गया बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। क्रीप, अगर किसी कंक्रीट में क्रीप डेवलप होगा या क्रिएट होगा, डेवलप होगा, तो वो किसके रीजन से होगा? मेन रीजन उसका क्या होगा बताओ? अगर क्रीप डेवलप हो रहा है तो उसका रीजन क्या होगा मेन? एक तो होगा लोडिंग, कितना लोड आपने सस्टेन किया है और कितने पीरियड में किया है, मतलब कि दैट इज एज कह सकते हैं या टाइम, कितने टाइम के लिए किया है, क्योंकि इसमें लोड को आप सस्टेन कर रहे हो, लोड को आप लगा रखे हो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो कितने टाइम के लिए कर रहे हो लोड, ये अगर ये दो चीजें हैं जिसके वजह से क्रीप क्रिएट होता है, ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। यस देखो, अब अगर हम फिगर पॉइंट फिगर से समझें, ठीक है, एक मैं जनरल समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये आपका कंक्रीट है, कंक्रीट के ब्लॉक है सपोज, ठीक है, इस पे हमने कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया है, ठीक है। जैसे ही आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया उसी टाइम क्या होगा, कुछ डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, मतलब कि आपका कंक्रीट अब ऐसा हो जाएगा। तो ये जो एट टी टाइम पर, टी इक्वल टू 0 टाइम पर जो डिफॉर्मेशन, ये स्ट्रेन हुआ, इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? इलास्टिक स्ट्रेन बोलेंगे या इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब क्या किया कि ये लोड को आपने सस्टेन कर दिया फॉर 1 ईयर, फॉर इनफाइनाइट टाइम्स के लिए आपने लोड को सस्टेन कर दिया, तो अब क्या होगा कि डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि सपोज कंक्रीट आपका इस शेप, इस साइज का ये हो गया, तो टोटल स्ट्रेन, क्रीप स्ट्रेन क्या होगी? ये होगी, दैट इज क्रीप स्ट्रेन। इसको और समझना है इजी वे में, तो सपोज आप क्या बोलने वाला था, हाँ, आपके घरों में सोफा होता है, ठीक है, आप जैसे ही सोफे बैठेंगे तो क्या होगा, कंप्रेस होगा, दब जाएगा। तो एट टी इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू उसी टाइम जो है जो डिफॉर्मेशन हुआ स्ट्रेन, दैट इज इलास्टिक स्ट्रेन। अब आप बैठे हुए एक सपोज 1 साल तक बैठ गए, 6 महीने तक बैठ गए या 2 घंटे के लिए बैठ गए, तो वो जो फाइनल जो 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 उसमें स्ट्रेन होगा, जो डिफॉर्मेशन जो दबेगा, वो क्या होगा, दैट इज क्रीप स्ट्रेन। क्लियर है? इससे समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। यस दूसरी चीज क्या है, अब आप क्या किया, आपने 6 महीने बाद या 1 साल के बाद लोड को हटा दिया, जैसे ही लोड को हटाओगे तो कुछ ना कुछ रिकवरी होगी, ठीक है। यस सर।
तो ये क्या होगा, ऐसे जैसे आपने लोड लगाया, अच्छा ये जो आपने ये हुआ, ये जो क्रीप स्ट्रेन डेवलप हुआ, दैट इज टी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 20 टाइम्स की बात कर रहे हैं। और जैसे ही आपने जैसे ही आपने लोड को रिमूव किया, देन उसमें कुछ रिकवरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज इलास्टिक रिकवरी। क्या कहलाएगा, इलास्टिक रिकवरी, ठीक। और फिर आपने जब परमानेंट के लिए लोड हटा दिया तो इसमें और जो है रिकवरी होगी और ज्यादा, तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज क्रीप रिकवरी। ये मैंने फिगर बनाया समझाने के लिए, ठीक है। अगर ग्राफ के फॉर्म ये क्रिएट तब हो रहा है जब t इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर इसको हम ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करें ये सारी चीजें, ठीक है, तो यहां पे आप ले लीजिए टाइम एंड यहां पे आप ले लीजिए दैट इज स्ट्रेन। एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया, वाई एक्सिस पे स्ट्रेन ले लिया। सो आप ये देखिए एट t इक्वल टू 0 टाइम पे कुछ ना कुछ स्ट्रेन है। यस सर। इक्वल टू 0 पॉइंट पे इलास्टिक स्ट्रेन है, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। तो एट t इक्वल टू 0 टाइम पे इलास्टिक स्ट्रेन हमने वाली ये है, तो ये आपका इलास्टिक स्ट्रेन हो गया। ज्यादा क्लियर है? यस सर। बात क्यों क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब आपने लोड को सस्टेन कर दिया है तो और स्ट्रेन जो है वो बढ़ता गया, फाइनल आपको ये क्रीप स्ट्रेन मिल गया। तो टाइम के साथ क्या है, ये आपका स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये आपका दैट इज क्रीप स्ट्रेन हो गया फाइनल। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने लोड को रिमूव किया, देन सडन रिकवरी होगा, मतलब कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो ये आपकी उसी टाइम पे कितनी रिकवरी हुई, ये हो गया, ठीक है। और फिर आपने लोड परमानेंट हटा दिया है, तो जब लोड हटा दिया तो कुछ ना कुछ रिकवरी और होगी, तो टाइम के साथ कुछ रिकवरी इतनी और होगी। तो ये जो रिकवरी होगी ये कहलाएगी दैट इज इलास्टिक रिकवरी। क्या कहलाएगी, इलास्टिक रिकवरी, ठीक है। और ये जो होगी दैट इज क्रीप रिकवरी। क्या होगी, क्रीप रिकवरी, ठीक है। इलास्टिक बोल सकते हो, इंस्टेंटेनियस भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो है ये आपका इलास्टिक स्ट्रेन है, और ये आपका यहां से यहां तक है ये डिस्टेंस, दैट इज क्रीप स्ट्रेन, ठीक है। क्लियर है फिगर से? यस सर। समझ में आ गया? जैसे आप सोफे पे बैठेंगे, तो जैसे आपने सोफे पे बैठेंगे तो सोफा क्या होगा, दबेगा, ठीक है। फिर आप बैठेगा तो और दबता जाएगा। और जैसे ही आप उठ के जब उठोगे तो अपने अपना ओरिजिनल शेप में आने के लिए क्या कुछ ना कुछ रिकवरी करेगा, फिर उसके बाद और रिकवरी करेगा। ये सारी चीजें इसी फंडामेंटल पे चल रही है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब क्या है, देखो फिगर इस टाइप से फिगर आता है, फिगर बनाने को आता है, तो फिगर याद रखिएगा, ठीक है। ये फिगर तो मैंने समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। ये फिगर समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि IS 456/2000 में क्रीप के रिगार्डिंग क्लॉज है। कुछ क्लॉज क्या है कि अगर आपके पास क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू नहीं है एज अ डिजाइनर इंजीनियर, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, क्रीप कोफिशिएंट जो आप ले सकते हैं। अब क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है ये देख लेते हैं। क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, ये आपका क्रीप स्ट्रेन है, या कह सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेन है। तो अल्टीमेट स्ट्रेन अपॉन दैट इज इलास्टिक स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा क्रीप कोफिशिएंट। तो कह सकते हैं क्रीप कोफिशिएंट इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। क्लियर है चीज? यस सर। यस सर। अब क्या है कि क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू जो है
टाइम के साथ कितनी होगी? तो एक टेबल गिवन है, यहाँ पे क्रीप कोफिशिएंट लिख देता हूं मैं। 7 डेज पे कितनी होगी, 28 डेज पे कितनी होगी, एंड 1 ईयर पे कितनी होगी। ठीक है, सो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू जो बेसिकली 7 डेज पे होती है, दैट इज 2.2, 28 डेज पे 1.6 एंड 1 ईयर पे होती है, दैट इज 1.1। अब मुझे बताओ, टाइम के साथ तो अगर आप जनरली बात करो, कोई टाइम के जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहे हो उतने एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग जो है ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ऐसा क्यों? अगर आइस फोर्स 562,000 में ऐसा मेंशन किया है कि क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, बट अगर ग्राफ देखोगे तो इस ग्राफ में तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा क्यों? समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। बताओ कौन आंसर देगा सही, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो एट टी इक्वल टू 0 पर देखो, अगर ये आप स्लोप ड्रॉप करो तो ये स्लोप ज्यादा है, ठीक है। एंड फाइनल स्टेज पे जो आपका ये है, इस पे आप देखो कि यहाँ पे स्लोप इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि ये वैल्यू जो है क्यूमुलेटिव है, वैल्यू के हिसाब से हो रहा है, मतलब टाइम के साथ बढ़ रही है तो बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, ऐड होती जा रही है, मतलब क्यूमुलेटिव है। तो आप ये देखिए कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ क्रीप कह सकते हो डिक्रीज कर रहा है विद द टाइम, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जो है ये क्रीप डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ग्राफ तो ये प्लॉट हो रहा है बिकॉज क्योंकि कि वैल्यू जो है वो क्यूमुलेट ऐड होती जा रही है, बट टाइम के साथ जो है क्रीप जो है रेट ऑफ इंक्रीज जो है क्रीप का वो डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है। अब अगर स्लोप की बात करें तो इनिशियल फेज पे यहाँ टी इक्वल टू 0 पर स्लोप ज्यादा है, एंड जो फाइनल स्टेज पर स्लोप क्या है, कम है, ये भी आप देख सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, धर्मेंद्र तुम्हें क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, आप देखो IS 456 में कहां पे मेंशन है, क्लॉज नंबर 26.5.1, ठीक है, एंड द पेज नंबर इज 16। याद रखिएगा क्या गिवन है IS 456 में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स, द अल्टीमेट क्रीप में बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द क्रीप कोफिशिएंट। मतलब कि अगर आपके पास डेटा एब्सेंस है, एक्सपेरिमेंटल डेटा, उस केस में आप क्रीप स्ट्रेन की एस्टिमेट करना है, तो उस केस में आप क्रीप वैल्यूज कोफिशिएंट को ले सकते हो। क्रीप कोफिशिएंट क्या है, दैट इज अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ द लोडिंग, ठीक है। और एट द एज ऑफ द लोडिंग पे क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू गिवन है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, उसमें पूछा जाता है क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्रीप कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, नंबर 1। फिर पूछा जाता है कि क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू जो है 7 डेज पे कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए 2.2, 28 डेज पे 1.6 एंड 1 ईयर पे 1.1। ये टेबल पूछा जाता है SSC JEE में बहुत, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा गया है, ठीक है, गेट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, तो जितने भी एग्जाम्स है इसमें पूछा जाता है, तो ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक, यहाँ तक किसी को पूछना है?